ये क्लास 10 है और प्रश्नावली 1.1 है, जो कि हम लोग क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं 4 का। और 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये बोल कर रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ये हमको दिखाना है, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास है 3m और क्या है 3m+1। तो इसका मैटर मतलब ये हुआ कि a बराबर BQ+R। हम लोग पढ़े हैं क्योंकि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में, चाहे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में भी हम लोग इसको देखे हैं, दोनों तय ही होता है, ठीक है। तो हमें अभी ये दोनों पता है क्योंकि BQ+R। तो देखो यहाँ पर भी BQ+R यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये B हो जाएगा हमारा 3 और M हो जाएगा Q और R हो जाएगा हमारा 1। और यहाँ पर भी 3M जो दिया है, तो यहाँ पर भी BQ+R 3M प्लस हम 0 लेंगे, अगर ऐड करेंगे तो हमारा 3M ही आएगा, ठीक है। तो अभी हमको पता क्या है, BQ+R, ठीक है। तो यहाँ पर हमको BQ+R पता लग गया है, इसका कोई बात नहीं है। तो हम कहने वाले हैं कि माना कि हल करेंगे, माना कि A क्योंकि A तो पता है नहीं हमको, 3m+1 है, तो हमको A पता नहीं है, ठीक है ना। ये A बराबर ये होगा। तो माना कि A को हम मान लेंगे कोई धनात्मक पूर्णांक, माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। A माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। अब हमको B बराबर क्या होगा, तो अभी हम समझा रहे थे कि तब हमारा B ये होगा, तब हमारा B ये होगा, यानी तब हमारा B बराबर क्या आएगा बाबू, तो B बराबर आएगा हमारा 3, ठीक है। A बराबर, जब B बराबर हमारा 3 हो गया तो B हमारा क्या होता है, B हमारा हो गया ये भाजक, ठीक है। B हो गया हमारा भाजक। और भाजक हमेशा क्या, भाजक जो हमारा बन गया, यहाँ पर B बन गया भाजक, और यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या करते हैं, इसको हम 8 से ही भाग करते हैं, ठीक है। तो हम अगर 8 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 3 दूना 6 आएगा, यानी कि ये 2 आया। कहने का मतलब है कि भाजक हमारा जो है, इसका हम इससे हमेशा कोई ना कोई जो रिमाइंडर बचता है, जो शेष बचेगा, वो हमेशा इससे छोटा ही बचेगा, ये ध्यान देना है। तो जब छोटा बचेगा तब हमारा R बराबर इससे छोटा क्या क्या बच सकता है, तो बच सकता है 0, बच सकता है 1 और बच सकता है 2। यही हमारा रिमाइंडर बच सकता है, यही हमारा R बन सकता है। इसका कोई रोल नहीं है, इसको मैं हटा दिया, ठीक है। अब चलो, तो हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से चलेंगे तो हमारा का पास बन रहा है कि A बराबर BQ+R, ठीक है। A बराबर BQ+R। तो हमारा A बराबर क्या हो गया, A तो हो गया, B का मान हम क्या मान लिए, 3Q+R। इसको हम समीकरण 1 भी मान सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि समीकरण 1 में R के मान रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में हम R का मान रखेंगे, तो R का मान हमारा एक 0 है और एक 1 है और एक 2 है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 पहले उतार लेंगे, A बराबर 3Q+R। तो A बराबर 3 और Q का तो मान है नहीं, तो Q प्लस R का मान क्या है बाबू, तो R का मान हमारा आया है 0, तो R का मान हम रख लेंगे 0, यानी A बराबर आ गया हमारा 3Q। अब 0 में जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा, 3Q ही आएगा। लेकिन प्रश्न में क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोला है, ठीक है। यहाँ पर वर्ग बोला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो हम A पर भी वर्ग करेंगे और 3Q को भी हम वर्ग करेंगे। तो A हमारा A² हो जाएगा और 3Q यानी 3 3 जा 9Q हो जाएगा, ठीक है।
ये 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, जब ये हमारा 9 हो गया तो हम लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इसमें 3 को हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 3 को कॉमन ले लेंगे तो 3 जब निकाल लेंगे तो 3 क्यू ही नहीं बचेगा, क्योंकि 3 3 9 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है, 3 3 3 क्यू 9 हो जाएगा और क्यू स्क्वायर ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर लिखेंगे जहाँ 3q बराबर m, चाहे m बराबर 3q, ठीक है, तो a स्क्वायर बराबर 3 और 3q को हम क्या मान दिए हैं, 3q स्क्वायर को हम क्या मान दिए हैं, m मान दिए हैं, तो यहाँ पर हम m दे देंगे, यानी a स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा 3m, जो कि एक हमारा ये आ गया। दूसरा को हम करना चाहते हैं एक को, तो यहाँ पर लिखेंगे फिर हम समीकरण 1 में r बराबर, चाहे समीकरण 1 में r का मान रखने पर, तो जब हम r का मान रखेंगे तो r का मान क्या आया है, तो फिर हम लिखेंगे समीकरण 1 लिखेंगे, तो समीकरण 1 क्या है हमारा, ये है कि यानी a बराबर bq प्लस 3q प्लस r, तो हम r बराबर 3a बराबर 3q, r का मान अब हम क्या रखेंगे, तो अब हम रखेंगे 0 उस समय रखे थे और फिर हम रखेंगे 1, ठीक है, r का मान अब इधर क्या रखेंगे 1, यानी लिख देंगे हम 1, यहाँ पर भी हम दर्शा सकते हैं r बराबर 1 रखने पर, यहाँ पर भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आएगा तो समीकरण 1 में r का मान r बराबर 1, समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर कर देंगे, ठीक है, ये भी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अब इसका भी वर्ग करेंगे, क्योंकि ये तो जुड़ाएगा नहीं, क्योंकि दोनों अलग अलग संख्या हैं, नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे समीकरण नहीं, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग पर, यानी कि इसको भी वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, इसको भी वर्ग करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है, क्योंकि अलग अलग है, तो हमारा हो जाएगा 3q का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 मल्टीप्लाई 3q मल्टीप्लाई 1 और 2ab हो गया प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 9q, ये हो जाएगा हमारा 9q स्क्वायर प्लस 3 दूना 6q प्लस, क्योंकि 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा, 6q प्लस 1। अब यहाँ पर हम कॉमन काढ़ेंगे, a स्क्वायर बराबर यहाँ पर कॉमन का निकल 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है, तो 3 यहाँ पर निकाल देंगे तो हमारा बचेगा 3q स्क्वायर और यहाँ पर बचेगा 2q, ठीक है, प्लस 1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा मैं जगह कमी है इसलिए मैं यहाँ पे निपटा देता हूँ, देखा है जहाँ, यानी कि 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m मान लिए हम m, ठीक है, तो हमारा बन गया यहाँ पर a स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ से यहाँ तक हम क्या मान दिए, m मान दिए, यानी कि m हो गया और ये प्लस 1 तो प्लस 1, यानी a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1 ये बन गया हमारा, ठीक है। और एक इसको हमको दिखाना था, ठीक है, क्योंकि एक तो यहाँ पर निकाल दिया था मैं यहाँ पर, और इसको भी निकाल दिया हम यहाँ पर, जो बोल रहा है इसको भी यहाँ पर दिखा दिया, बस से मेरा क्वेश्चन बन गया है। और थोड़ा सा एक लिखना है स्टेटमेंट, जो कि मैं यहाँ पर जगह न रहने चलते मैं कहाँ लिख दूँ कहाँ लिख दे भाई, इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं, ठीक है, इसको हटाकर यहाँ पर लिख देते हैं, यहीं पर हटाकर लिख देते हैं, क्या लिखना है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक क्या बोलते हैं, कोई भी धनात्मक पूर्णांक 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है, ठीक है ना, चाहे हाँ ठीक है।